तो दोस्तों ऐसे काफी सवाल और कमेंट्स वगैरह आते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, किस में हमें एसआईपी करवानी चाहिए, जिससे क्या है कि हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सके सेफ्टी के साथ। क्योंकि म्यूचुअल फंड वगैरह में हम इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी तो होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है कि हमें एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो सेलेक्ट करना बहुत आसान रहेगा और किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप खुद से ही म्यूचुअल फंड की स्कीम हमेशा कभी भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अब देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ऐसा कंफ्यूजन आपके साथ भी होता होगा, मतलब कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम को सेलेक्ट करें। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ये कंफ्यूजन जो है आज दूर हो जाएगा। तो अब देखिए, कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट करनी है और कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग स्कीम्स होती हैं। जैसे कोई भी आप कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लें, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आदित्य बिरला सन लाइफ, कोई भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट कर लें तो उसके अंदर कौन कौन सी स्कीम होती है। तो देखिए, पहली तो होती है इक्विटी स्कीम। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इक्विटी स्कीम्स के अंदर क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो है, उसके अंदर शेयर मार्केट या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो पोर्टफोलियो बनता है उसके अंदर सारे शेयर्स या शेयर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क सबसे ज्यादा होता है पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। फिर दूसरी आती है डेब्ट स्कीम। डेब्ट स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं वो हम खरीदते हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या है कि फिक्स ब्याज दरों पर हमें रिटर्न मिलता रहता है। मतलब हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो फिक्स एक ब्याज दर होती है, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है, उस पर हमें रिटर्न मिलता रहता है। तो ये सारी जो स्कीम होती है वो डेब्ट स्कीम्स कहलाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिटर्न मिलने के चांसेस कम होते हैं, मतलब फिक्स इतना ही रिटर्न मिलेगा और रिस्क भी बहुत कम होता है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो ऐसी डेब्ट स्कीम सेलेक्ट करते हैं। फिर तीसरी होती है हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम के अंदर क्या होता है कि इक्विटी स्कीम प्लस डेब्ट स्कीम को मिक्सचर किया जाता है। उसके अंदर इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब स्टॉक या शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस बॉन्ड मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसको हाइब्रिड स्कीम बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड की मेन तो ये 3 स्कीम्स हो गई। अब एक दो और स्कीम्स आती है। जैसे चौथी स्कीम आप ले सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। मतलब उसके अंदर क्या होता है, रिटायरमेंट फंड होते हैं, चिल्ड्रंस फंड होते हैं। फिर पांचवी आती है अदर स्कीम्स। इसके अंदर क्या होती है, इंडेक्स फंड होते हैं, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। तो ये सारी कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं। अब देखो, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम चलती है, जिसके अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो होती है इक्विटी स्कीम्स। इक्विटी स्कीम्स के अंदर क्या होता है कि रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिटर्न मिलने के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका जो पोर्टफोलियो बनता है उसके अंदर सारे के सारे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करना है और कंफ्यूजन दूर करना है। और देखिए, अभी मार्केट को अगर देखें तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या है कि या तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी सेफ है, या हम जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उसका हम फायदा उठा के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग के लिए क्या है कि बहुत लोग बहाने बनाते हैं, जैसे मुझे ट्रेडिंग करना नहीं आता है, ट्रेडिंग के लिए बहुत महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, एक्सक्यूजेज और बस एक्सक्यूजेज। आई एम श्योर आपने ये सारी बातें सोचकर अपने आप को ट्रेडिंग से टाला हुआ है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिंग को आपके लिए बहुत आसान बना सकता है। जी हाँ, वो प्लेटफॉर्म है ग्रो। यहां पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ग्रो पर आपको लाइव शेयर प्राइस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक इन फोकस, 52 वीक हाई एंड लो स्टॉक्स जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करें तो ग्रो पर सभी तरह के चार्ट्स, इंडिकेटर्स, मार्जिन ट्रेडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और आप ग्रो की मोबाइल ऐप पर भी टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स वगैरह देख सकते हैं। तो अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो जर्नी है बड़े ही सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, अभी ही डाउनलोड करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब दोस्तों वापस इक्विटी की स्कीम्स पर आते हैं। तो देखिए, अब इक्विटी के अंदर भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जनरली आप कोई भी स्टॉक या शेयर वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं, कोई भी शेयर देखते हैं तो या तो लार्ज कैप होता है, या मिड कैप होता है, या स्मॉल कैप स्टॉक होता है। लार्ज कैप जो स्टॉक होता है वो टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर आता है। मिड कैप जो स्टॉक होता है वो 101 से लेकर 250वां स्टॉक कहलाता है, वो मिड कैप स्टॉक कहलाता है।
फिर बाकी जो 251 से लेकर जितने भी स्टॉक होते हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। ये जैसे मार्केट कैप होता है उस हिसाब से इनकी रैंकिंग होती है। तो अब लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं, मतलब जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, इनकी क्या है कि ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ क्यों कम होती है? क्योंकि वो अपना जो मुकाम है वो हासिल कर चुकी होती है, उन्होंने जितना भी रिटर्न देना है वो दे चुकी होती है। तो अब ये कंपनियां क्या है कि धीरे धीरे ग्रोथ करती है, तो इनके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। फिर दूसरे आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है पर रिटर्न भी लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मिड कैप स्टॉक की जो जर्नी है वो मिड कैप से लार्ज कैप की ओर होगी, मतलब वो लार्ज कैप बनने वाली है, तो उसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस जो है लार्ज कैप से थोड़े से ज्यादा होते हैं। फिर तीसरी आती है जो स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है, उनके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है और छोटी कंपनीज के अंदर कोई क्या होता है कि बहुत अच्छी कंपनी जो निकल जाती है वो क्या कि स्मॉल कैप से मिड कैप के अंदर आती है, मिड कैप से लार्ज कैप के अंदर आती है। तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। और रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी खराब निकल जाती है तो डूबने का भी खतरा रहता है। तो जहां रिटर्न ज्यादा होगा वहां रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं वैसे के वैसे ही हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स होती है? तो पहले तो होते हैं लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब उसके अंदर ज्यादातर जो पोर्टफोलियो बनता है उसके अंदर ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, तो उसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है। फिर दूसरे आते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब 60-70% से ऊपर का जो रेशियो होगा वो मिड कैप स्टॉक का होता है। इसके अंदर क्या है कि रिटर्न मिलने के चांसेस लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा होंगे और रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर तीसरे आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्या होता है कि ज्यादा जो स्टॉक है, मतलब 50%, 60% या 70% जो स्टॉक है वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, तो इसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है। फिर चौथी जो स्कीम आती है वो इन तीनों का मिक्सचर आती है, वो कहलाते हैं मल्टी कैप फंड्स, जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का मिक्सचर होता है। मतलब एक फिक्स रेशियो के अंदर लार्ज कैप स्टॉक भी लिए जाते हैं, मिड कैप स्टॉक भी लिए जाते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक भी लिए जाते हैं। काफी लोग क्या कहते हैं कि मल्टी कैप फंड्स को भी सेलेक्ट करते हैं, मतलब रिस्क भी नहीं है और उसके अलावा रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और उसी के जैसा जैसा एक होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या होता है कि रेशियो फिक्स नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, मतलब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उसके अंदर वो क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि कोई स्मॉल कैप जो स्टॉक है वो ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो वो क्या करता है कि फंड वहां इन्वेस्ट कर देता है, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। अगर उसको लगता है कि मिड कैप स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे सकता है, मतलब उसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो वो फंड वहां थोड़ा इन्वेस्ट कर लेता है। मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब जहां भी रिटर्न मिलने के चांसेस लगते हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं फ्लेक्सी कैप स्टॉक। मतलब इसके अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर होता है, पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये पांचवी टाइप की स्कीम हो गई। फिर देखिए दोस्तों, अगर आपको डिविडेंड चाहिए, मतलब डिविडेंड वाली रिटर्न चाहिए, तो डिविडेंड यील्ड वाले फंड्स ले सकते हैं। तो ये छठे फंड्स हो गए। फिर दोस्तों सातवें टाइप के जो फंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि थीमेटिक टाइप के फंड्स होते हैं या सेक्टर टाइप के फंड्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आईटी फंड्स होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल फंड्स होते हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं। फिर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ज्यादा ग्रोथ होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फंड्स होंगे। फिर आठवें टाइप के जो फंड होते हैं वो ईएलएसएस। ईएलएसएस के अंदर क्या होता है कि टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, जिनकी भी इनकम टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब टैक्स ज्यादा लगता है, तो क्या कर सकते हैं कि हम 1.5 लाख तक इसमें बचत मिल जाती है। 1.5 लाख तक हम टैक्स सेवर फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सालाना 1.5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, मतलब इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। और इसके अंदर क्या होता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल तक हमारे पैसे लॉक रहते हैं। मतलब टैक्स सेवर स्कीम के अंदर हमने 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो हमारा जो लॉक इन पीरियड कब तक रहेगा? 1 जनवरी 2023 तक, मतलब तब तक हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं, पर 3 साल के बाद आप इसके पैसे रिडीम कर सकते हैं। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपके मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए दोस्तों, मेन सवाल आता है कि हमें कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें जो स्कीम सेलेक्ट करनी होती है वो हमारी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कोई अब बड़ी उम्र के हैं जो रिटायर होने वाले हैं, तो उनको क्या है कि अपना पैसा सेफ रखना है, तो वो क्या करेंगे, तो जनरली जहां पर रिस्क कम होगा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो डेब्ट स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं या इक्विटी स्कीम के अंदर लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब अपने पापा की उम्र वाले होते हैं जिनकी एज अभी मिड एज है, मतलब ना ज्यादा बूढ़े हैं ना ज्यादा जवान है, तो वो क्या कर सकते हैं, मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ी रिस्क भी लेना चाहते हैं, थोड़ा पैसा सेव भी रखना चाहते हैं, तो उस तरह से वो अपने मिड कैप फंड्स भी ले सकते हैं या फ्लेक्सी कैप फंड्स भी ले सकते हैं या मल्टी कैप फंड्स भी ले सकते हैं।
और तीसरे ऐसे होते हैं मतलब जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अभी रिस्क ले सकते हैं, मतलब उनकी एज कम है, अभी रिस्क ले सकते हैं, अभी अगर उनका पैसा भी डूब जाता है तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि वो वापस कमा लेंगे और उनको क्या है कि रिटर्न ज्यादा चाहिए। मतलब ऐसी स्कीम्स होने चाहिए जिसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पर्सनली मेरी भी बात करें तो मैं अभी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं जहां रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं क्या कि ज्यादातर स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करता हूं, उसके अंदर एसआईपी करवाता हूं, फिर या तो मिड कैप फंड्स भी ले लूंगा और उसके अलावा अगर मुझे शेयर्स अच्छे लगते हैं, मैं पोर्टफोलियो देखता हूं, शेयर्स मुझे अच्छे लगते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड्स भी ले लेता हूं। अभी इस तरह के मेरे सारे फंड्स के अंदर एसआईपी चालू है। तो आप एसआईपी कैसे भी करवा सकते हैं, 500 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए या 2000 रुपए के हिसाब से एसआईपी भी करवा सकते हैं या एक मुश्त रकम भी लमसम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादातर जो सही रहता है वो लमसम भी सही रहता है और एसआईपी भी कभी कभार सही रहता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा सेविंग नहीं है तो आप एसआईपी करवाइए, मतलब हर महीने आपके 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए कटते रहेंगे बैंक अकाउंट से। और अगर आपके पास ज्यादा अच्छा अमाउंट है तो आप क्या करिए, जब भी शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो उस टाइम आप क्या है कि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि कम पैसे के अंदर ज्यादा यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, रिटर्न ज्यादा चाहिए आपको, तो क्या है कि आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको ग्रो पर मिल जाएगी, मतलब ग्रो की आप वेबसाइट खोलेंगे या उसकी ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं क्या करता हूं, मुझे कोई मान लो स्मॉल कैप की स्कीम सेलेक्ट करनी है तो कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, आदित्य बिरला सन लाइफ हो, एसबीआई हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि हमें पोर्टफोलियो देखना है, मतलब उसकी होल्डिंग्स कैसी है, उसके अंदर पोर्टफोलियो कैसा बनाया गया है। तो मैं जनरली पोर्टफोलियो देख के इन्वेस्ट करता हूं, मतलब उसका फ्यूचर देखता हूं कि उसके अंदर फ्यूचर कैसा रहेगा। तो अब दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सी स्कीम सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आपको कौन सी स्कीम पसंद आ रही है, मतलब किसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझे लगता है अब ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा म्यूचुअल फंड को लेकर। अगर क्लियर हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जिन लोगों को भी ऐसी वीडियोस की जरूरत है उनके साथ भी ऐसे वीडियोस जरूर शेयर करें। इससे क्या है कि उनकी भी हेल्प होगी और हमारा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और ग्रो ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।